हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है स्वादिष्ठान चक्र को कैसे संतुलन में रखा जाए। स्वादिष्ठान मतलब कि हमारा सैक्रल चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि के 2 या 2.5 इंच नीचे स्थित है और शक्ति का इसे केंद्र माना जाता है। हमारे शरीर की, हमारे आभा मंडल की सारी ऊर्जा यहीं पे ग्रहण होती है, यहीं पे स्थित होती है। स्वादिष्ठान चक्र का कलर है ऑरेंज तथा 6 पंखुड़ियों वाला ये चक्र हमारे शरीर के आगे की ओर तथा पीछे की ओर खुला हुआ होता है। सहस्त्रार चक्र हमारे मस्तिष्क के ऊपर की ओर खुला हुआ होता है और मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के अंत में नीचे की ओर खुला हुआ होता है। बाकी के सारे 5 चक्र हैं वो शरीर के आगे की ओर तथा शरीर के पीछे की ओर खुले हुए होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। हमारे भावनात्मक असंतुलन से स्वादिष्ठान चक्र में असंतुलन पैदा होता है। किसी के द्वारा हमें निराश किया गया है, हमें दुखी किया गया है, शारीरिक शोषण किया गया है, तो ये सब की वजह से भी स्वादिष्ठान चक्र असंतुलन में रहता है। उसके अलावा है हमारे भारत में शारीरिक शिक्षण को लेके ज्ञान का अभाव, क्योंकि खुल के यहाँ पे सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं की जाती, जिसके द्वारा शिक्षण का और ज्ञान का अभाव भी स्वादिष्ठान चक्र को असंतुलित करता है। और इसमें असंतुलन होने से शारीरिक इच्छाएं बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए अंगों में बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र हमारा सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से भावनात्मक असंतुलन से भी निराशा, हताशा और डिप्रेशन की बीमारियां बहुत हद तक बढ़ जाती है। निराशा से इंसान गिर जाता है, कार्यशैली बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, किसी भी काम में रुचि नहीं रहती है। जैसे ही मूलाधार चक्र के असंतुलन से इंसान उदास हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाता है और उसमें डर की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से इंसान निस्तेज हो जाता है और किसी भी कार्य को करने की इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों चक्र हमारे शरीर का आधार है, इसलिए ये दोनों चक्रों का संतुलन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से क्या क्या होता है तथा स्वादिष्ठान चक्र को कैसे संतुलन में रखा जाए। स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से निराशा, तनाव, उदासी और कार्य क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, उसके सुधार के लिए, संतुलन के लिए क्या किया जाए, तो जानते हैं स्वादिष्ठान चक्र का कलर है ऑरेंज। तो स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए जितना हो सके ऑरेंज कलर का आप जीवन में इस्तेमाल करें। ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, ऑरेंज कलर की चीज वस्तुओं का सेवन करिए। मौसम्बी, संतरे, नारंगी, गाजर और मसूर की दाल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करिए आपके खाने में, जिसके द्वारा भी आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। उसके अलावा है रोज़ाना आप प्राणायाम करें और प्राणायाम के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए बीज मंत्र का आप उच्चारण करें। ऐसा करने से भी आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र का उच्चारण होता है वम। तो वम मंत्र का आप चैंटिंग करें, उच्चारण करें, रोज़ाना इसे आप शामिल करें, जिसके द्वारा आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो संतुलित होने लगेगा। आपको अगर बीज मंत्र का उच्चारण नहीं पसंद है या फिर करना इतना अच्छा नहीं लगता है तो यूट्यूब पे उसके उच्चारण चैंटिंग के वीडियोज़ मौजूद है, गाइडेड मेडिटेशन है, आप उसको देख कर भी कर सकते हो। उसके अलावा है क्रिस्टल का इस्तेमाल। ऑरेंज कैल्साइट और कार्नेलियल ये दोनों क्रिस्टल है जो सैक्रल चक्र से जुड़े हुए होते हैं, स्वादिष्ठान चक्र को संतुलन में रखने का, उसे हील करने का कार्य करते हैं। किसी क्रिस्टल हीलर के पास जाके या फिर रेकी हीलर के पास जाके आप कार्नेलियन के द्वारा या फिर ऑरेंज कैल्साइट के द्वारा आपके चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। उसको रोज़ाना आप पहन सकते हैं उसे चार्ज करने के बाद। तो ये भी एक अच्छा तरीका है स्वादिष्ठान चक्र को संतुलन में रखने का। दूसरा है सेक्सुअलिटी से लेके सही ज्ञान का होना। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और आपके शारीरिक संबंधों के लेके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको उनके साथ चर्चा करिए। आप सही जानकारी और ज्ञान प्राप्त करें, उसके द्वारा भी आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो संतुलन में होने लगेगा। उसके अलावा रोज़ाना प्राणायाम की प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा आपके विचारों की मात्रा है वो
संतुलन में रहेगी, अच्छे विचारों की मात्रा बढ़ेगी, आपकी सकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिसके द्वारा भी आपका स्वादिष्ठान चक्र है वो संतुलन में रहेगा। स्वादिष्ठान चक्र के संतुलन में होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको जो कार्य करने में रुचि है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस कार्य को आप अच्छे से करते हो वो कार्य शैली आपकी निखर जाएगी। आपका भावनात्मक तौर पे भी संतुलन रहेगा। जितना कार्य आपका निखरेगा उतनी ही आपकी आवक पे, आपके धन पे असर होगी। आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे, आप अच्छी आवक पाएंगे और आपका शारीरिक मानसिक संतुलन, आपके संबंधों में भी सुधार लाएगा। आपके संबंधों में मधुरता आएगी, क्योंकि सैक्रल चक्र आपका सेक्सुअलिटी का है, तो आपकी प्यार की भावनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा संतुलन में रहेगी, अधिक मात्रा में बढ़ेगी और आपके जीवन में आप प्यार को, अच्छे संबंधों को और मधुरता को शामिल करोगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।